तो अभी आगरा यहाँ से रह गया लगभग 60 किलोमीटर और अपनी बाइक हीट हो गई पता नहीं कैसे। कूलेंट टेम्परेचर 101 डिग्री पहुँच गया और ऊपर यहाँ फ़ैन का साइन आ गया। मैंने इनसे ये बोला था ड्रिंक में पेप्सी ना करके माउंटेन ड्यू करना, और सच में जो ड्यू हम नॉर्मली पीते हैं ना बॉटल वाली जो होती है, वैसा टेस्ट नहीं था इसका। वैन हुसैन, लुइस फिलिप सारे बन गए यहाँ पर। अब तो भाई साहब तरक्की हो गई आगरा की। हाँ तो भाई क्या हाल है सबको, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो भाई अभी अपन सो के बढ़िया तरीके से उठ चुके हैं। आज तो भयंकर 7 बजे यहाँ खुल गई, क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे कहीं जाना होता है ना तो पता नहीं क्यों रात को नींद भी ढंग से नहीं आती है। तो वही वाला सीन हुआ है, अपन लेट सोए थे थोड़ा सा, लेकिन भाई आँख जल्दी खुल गई। और अब जाना कहाँ है अपने को, अब निकलना है यहाँ से आगरा के लिए आज, क्योंकि भाई रात को एक शादी अटेंड करनी है अपने को। तो मैंने सोचा कि पहले मेरा प्लान था ट्रेन से जाने का, फिर मेरा बीच में वो गाड़ी से जाने का, लेकिन मैंने कहा जब अपने पास बाइक है तो क्यों ना उसी से चला जाए, क्योंकि एक राइड भी हो जाएगी बढ़िया सी और मज़ा भी आ जाएगा करने में। क्योंकि ये वाला जो रूट है ना मक्खन है एकदम, तो इस पे चलाने में मज़ा भी आता है। और छोटी सी राइड है, कुछ ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, पर मज़ा बहुत आएगा। वो तो आप आगे देखोगे तो पता चल ही जाएगा। तो अभी क्योंकि अपने को आगरा ही जाना है, इसीलिए अपन ज़्यादा बैग लेके जा नहीं रहे हैं। ये अपना सामान अभी रखा हुआ है निकाल के। और अबे भाई हर व्लॉग में कच्चे बेशर्मो शर्म करो शर्म। ये अपना सामान निकला हुआ है बढ़िया। जैकेट अपनी तैयार है एकदम, और सॉक्स वॉक्स सब शूज़ तैयार है। राइडिंग बूट्स अपन नहीं पहन रहे हैं, अपने प्यूमा के एक शूज़ हमने मंगाए हैं, अपन वो पहन के जा रहे हैं, क्योंकि ये वाले शूज़ अपने को टेस्ट आउट भी करने थे। तो मैंने सोचा आगरा तो यहाँ से कुछ नहीं है, 150 किलोमीटर कुछ ही है। तो ये रहे अपने प्यूमा के मोटो रेड मंगाए थे मैंने, इसके BMW एडिशन वाले। तो इसको पहन के टेस्ट आउट भी कर लेंगे, क्योंकि ये बाइकिंग के पर्पज़ के लिए ना बहुत सही शूज़ है, और प्यूमा के भी हैं तो बढ़िया भी लगते हैं। तो ये अपने पहन के जाएंगे। बाकी तो अपने रेडी हो चुके हैं अच्छे से। बैग अपना ये वाला हम लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये बैग बहुत बड़ा है। ये 10-15 दिन की ट्रिप में ही सही रहता है। अपना जो बैक पैक है बस इसको ले जा रहे हैं। हमने पैंट शर्ट रख ली है जो हम शादी में पहनेंगे, और 1-2 जोड़ी एक्स्ट्रा रख लिए हैं। बाकी चार्जर वार्जर सब आगे आ गया, तो इसको टांग के ले जाएंगे। ये गॉड्स का अपना काफ़ी पुराना बढ़िया है। ओए होए भाई साहब धूप हो रही है, लेकिन हवा चल रही है। कहीं ऐसा ना हो बारिश वारिश आ जाए रास्ते में। तो ये खड़ी हुई है अपनी जाने मन बढ़िया एकदम, देख रहे हो। नीचे से हल्की सी गंदी हो रही है ये, लेकिन भाई साहब ठीक है, अभी तक हालत इसकी सही है। क्लच हमने इसका सही करवा ही लिया था। गियर असेंबली चेंज हो नहीं पाई, बट लेकिन प्रोटेक्टर्स इसमें लग गए हैं। बाइक में अभी कोई ऐसी कमी नहीं है, एकदम ले जाने लायक है बढ़िया तरीके से। बस टाइम ज़्यादा और वेस्ट नहीं करते हैं। जैकेट हमने पहन लिया, बैग लाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, गोप्रो पे आते हैं और मिलते हैं आपको सीधा हाईवे पे। लो भाई आ गए अपन बढ़िया हाईवे पे, जो कि सीधा जा रहा है आगरा। यहाँ से है 165 किलोमीटर्स। तो अभी निकलते हैं। टाइम हो गया है 8:54 और बाइक में पेट्रोल भी कम है, 40 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। तो अभी आगे थोड़ा ट्रैफिक सा होगा, उसके बाद अपन जो है एक पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ इसको फ्यूल अप करा लेंगे फुल टैंक अपना वही। तो उसके बाद जो है बढ़िया राइड करते हुए निकलेंगे। रास्ता एकदम मक्खन है ये। यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे भी जा सकता था मैं, पर भाई उसके लिए अलग से एक तो जाना पड़ता 25-30 किलोमीटर मेरे को अंदर, फिर उसके बाद उस हाईवे पे आगे टोल वोल लगते हैं बिना मतलब के, और मुझे जाना है आगरा सिटी के अंदर। तो ये वाला रूट बढ़िया है। उस पर भाई यमुना एक्सप्रेस वे पे अकेले बोर भी हो जाते हैं, तो ये रूट सबसे बेस्ट है बढ़िया एकदम। और आगे जा रही है गाड़ी, जहाँ से हमारी बाइक को मिल रहे हैं रिएक्शंस बढ़िया, जो है लोग मुड़ मुड़ के देखें। यही तो फ़ायदा है BMW का, और क्या फ़ायदा है, यही फ़ायदा है। ये देख लो, इसी जाम की मैं बात कर रहा था, ये मिल गया ना यहाँ पे। आगे क्या एक ब्रिज बना रखा है, वो ब्रिज इतना पतला है ना कि वहाँ पे 2 ही लेन चल सकती हैं गाड़ियों की। फुल कर दो। चलो भाई, बाइक में पेट्रोल हमने करा लिया फुल, 970 का है बढ़िया एकदम। अब निकलते हैं यहाँ से। 9:03 हो रहे हैं। हल्का हल्का जाम यहाँ पर मिलेगा, लेकिन बस ये पलवल तक या होडल तक मिलेगा, उसके बाद एकदम खाली मक्खन मिलेगा। चलो भाई, अब ऐसे चलाते रहो ना तो ऐसे गर्मी नहीं लगती भाई। इस टाइम करीब 30 या 32 डिग्री हो रहा होगा, सुबह जाएगा तो 40 तक भयंकर। बस ये ठीक है कि चलो धूप भी रहे तो चल जाएगा, सही बताऊं तो। बस बारिश ना हो, क्योंकि भाई साहब रेनकोट लेके हम आए नहीं है, और हमारा बैकपैक जो है इसका भी रेन कवर हम लेके नहीं आए हैं, क्योंकि मैं कहा 165 किलोमीटर ही तो जाना है, तो इतना तो चलता है। इस वजह से बारिश हो गई ना अगर, तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई पूछे ना कि बाइक से जाने में मज़ा तो आता है आपको, लेकिन फ़ायदा क्या है, उससे कहना ये फ़ायदा है। बिना टोल के निकल जाती है बाइक, गाड़ी में हर जगह देना पड़ता है।
चलो भाई, पलवल की तरफ तो ये बढ़िया हो गया। पहले इतना जाम लगता था ना, नीचे से निकलते थे रोड पे से, लेकिन जब से ये फ्लाईओवर बनाया ना, ये पूरा पलवल क्रॉस कर देगा, तो ये चीज़ बढ़िया हो गई यहाँ पर। अब ये शहर चलता रहेगा दोनों साइड, लेकिन हम इसको क्रॉस कर जाएंगे 5 मिनट में। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 9:40 और सुबह मैं कुछ खा के नहीं निकला था, बस चाय पी थी। तो अभी भूख लगने लगी काफ़ी, तो मैंने कहा अभी रुक जाते हैं, नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। तो मेरे को ये दिख गया था हल्दीराम्स और बर्गर किंग। ड्राइव थ्रू है वैसे तो ये बर्गर किंग जहाँ तक है, पर अंदर शायद बैठने का होगा, चेक कर लेते हैं अंदर जाके, क्योंकि भाई साहब भूख अब लग रही है सच में। कहाँ लगा है जाने मन? ओए 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 ओए, ऐसे नहीं लगाऊंगा, छाया में लगाता हूँ कहीं। यहाँ कैसा रहेगा भाई साहब? इतना फ्री लग रहा है ना चलाने में, क्योंकि बैग वैग तो अपने पीछे लगाया नहीं हुआ है, कोई टेल बैग वगैरह नहीं है, बस कंधे पे टांगा हुआ है मैंने ये वाला बैग, अपना बैग पैक ये। और ये भी इतना भारी नहीं है, क्योंकि इसमें लैपटॉप वगैरह नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं, तो इसीलिए इतना ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस नहीं हो रहा राइड करने में। और सही में मज़ा आ रहा है कसम से। हाईवे भी बढ़िया है, और चलाने का तो एक्सपीरियंस इस बाइक का है ही तगड़ा। भाई साहब इतनी गर्मी हो रही है ना इस टाइम पे, मतलब 35 डिग्री हो रहा है, समझ रहे हो। अभी हम मथुरा पहुँच गए ऑलमोस्ट, और आगरा यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर के आसपास रह गया। उससे पहले अपने को पीछे बर्गर किंग दिख गया। ये लो भाई, सही बना रखा है ये, मतलब कि हाईवे पे बहुत मुश्किल से मिलती हैं ये सब चीज़ें, अब मिल गई हैं तो रुक के इसका स्वाद ले लिया जाए। ये शूज़ देख रहे हो भाई, एक बात बता दूं, मैं इन शूज़ का रिव्यू अगर दूं आपको तो ये बहुत सही है। अभी तक तो एकदम कंफर्टेबल है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, और चलाने में अलग ही मज़ा आ रहा है। गियर शिफ्टिंग वगैरह में भी बहुत सही यूज़ हो रहे हैं ये। तो अभी सामान तो हमने यहाँ रख दिया है, ये बढ़िया से आ गया यहाँ पर। अभी चल के ऑर्डर दे देते हैं, यहाँ पर सारे लगे हुए हैं। मन तो मेरा वैसे वूपर खाने का कर रहा है, वेज वूपर, लेकिन ये भाई बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इसीलिए अपन जो है क्रिस्पी वेज करा लेते हैं, इसकी मील करा देते हैं, वो सही रहेगा। चलो भाई अभी ब्रेकफास्ट तो अच्छे से हो गया है, और मतलब बर्गर तो बढ़िया थे, बर्गर किंग के सही होते हैं, मैकडी की बराबरी नहीं है, बट बर्गर किंग के बर्गर फिर भी अच्छे होते हैं। पर लेकिन मैंने इनसे ये बोला था ड्रिंक में पेप्सी ना करके माउंटेन ड्यू करना, और सच में जो ड्यू हम नॉर्मली पीते हैं ना, बॉटल वाली जो होती है, वैसा टेस्ट नहीं था इसका, मतलब कुछ अलग ही था। तो मैंने तो उसी टाइम ही मैंने कहा यार क्या ऑर्डर कर लिया, ये से तो पेप्सी रहती तो सही रहती। पता नहीं ये वाली किस तरह की थी या कैसे इन्होंने डाल रखी थी, पर लेकिन पसंद नहीं आई सच में। लेकिन अभी निकल गए हैं बाहर, अभी 10 बज गए हैं, तो गर्मी तो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। फटाफट से बाइक पे आते हैं और निकलते हैं आगे के लिए। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। 10:30 हो गए हैं भयंकर, क्योंकि मैं थोड़ी देर रुक गया था, फ़ोटोज़ खींच के इंस्टा स्टोरी लगा रहा था। बढ़िया स्टोरी के लिए फॉलो कर लेना, नीचे साइड में आ रही होगी अपनी इंस्टा आईडी। और अभी बाइक हमने डाल ली है ट्रैक मोड में, क्योंकि ऐसा है अब आगे का जो रोड आने वाला है ना, ये इतना मक्खन आने वाला है कि मज़ा आ जाएगा चलाने में। तो ट्रैक मोड में मस्त चलती है। और आगरा यहाँ से रह गया है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे 2.5 घंटे में अपन पहुँच जाएंगे। अभी निकलते हैं फटफट। तो अभी आगरा यहाँ से रह गया लगभग 60 किलोमीटर, और अपनी बाइक हीट हो गई पता नहीं कैसे। कूलेंट टेम्परेचर 101 डिग्री पहुँच गया, और ऊपर यहाँ फ़ैन का साइन आ गया, मतलब जो हीट को वो ठंडा करता है ना, वो वाला फ़ैन चलने लग गया, इसका कूलिंग फ़ैन जो बोलते हैं वो चलने लग गया। जबकि अभी तो कहीं ट्रैफिक में फंसी भी नहीं है, और ऐसी नॉर्मल रोड पर चल रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं फंस गई हो जाम में तो हीट हो बाइक। लेकिन चलते चलते नॉर्मली कैसे हो सकती है। मैं इतनी राइडों पर लेके गया हूँ इसको, किसी राइड पर अभी तक ऐसी कोई दिक्कत मेरे को दिखाई नहीं दी कि भाई साहब ऐसे मक्खन हाईवे पे भगाते हुए बाइक हीट करने लग जाए। ये पहली बार हुआ है ऐसा सही में। आपने पिछले व्लॉग्स अगर देखे होंगे तो मैं वहाँ पर मेंशन ज़रूर करता अगर ऐसा हुआ होता तो, पर अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। ये मुझे पहली बार कुछ नया देखने को मिल रहा है भाई इसमें। कूलेंट टेम्परेचर 99.5 आ गया फ़िलहाल तो। भाई साहब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर ले जाके खड़ी कर दूँगा BMW, भाई क्या दिक्कत है। ये 98.7 पहुँच गया। कूलिंग फ़ैन चल रहा है, शायद इस वजह से अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है। पर ये तो सीधी रोड है, इस पे तो बाइक हीट होने का मतलब ही नहीं है। जब चल रही है अच्छी खासी एयर सामने से बाइक को मिल रही है तो हीट क्यों होनी है बाइक। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वजह से तो नहीं, वो तो मैं बाइक कंटिन्यूसली चलाता जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इतना पता नहीं चल रहा है। पर मैं जहाँ रुक जाऊँगा ना, विद इन अ सेकेंड मेरे को पसीने आने शुरू हो जाएंगे।
और आगरा यहाँ से रह गया 55 किलोमीटर्स। तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि बाइक में ऐसी दिक्कत हो, ये टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है। मतलब जो अभी माहौल है, अभी मौसम चल रहा है जो ये इतना ज़्यादा गर्म, इस वजह से भी बाइक गर्म हो सकती है। तो अभी भाई मेरे राइट साइड में चल रही है मथुरा रिफाइनरी। ये पूरा जो एरिया है ना, ये मथुरा रिफाइनरी वाला है। और इसके लेफ्ट साइड में आएगा एक पेट्रोल पंप, और उस पेट्रोल पंप के बगल में मैकडी। अभी तक याद है भाई, क्योंकि हम जो है आगरा रहते थे पहले, मतलब आगरा में 6 साल रह चुका हूँ अपने स्कूल टाइम में। तो इसीलिए इसी रास्ते से निकल के हम लोग दिल्ली जाते थे, तो इस वाले पेट्रोल पंप पे रुकते थे, कभी कभी मैकडी भी रुक जाते थे। उन दिनों तो मैकडी का इतना वो नहीं था, मतलब जितना अब खाते हैं लोग, उस टाइम पे इतना मैकडी का यहाँ पर चाल चलन था नहीं। मतलब मैकडी इतना लोग जाते वाते नहीं थे उस टाइम, नहीं था। 2000 होगी, 2006-2005 की बातें हैं ये। तो उस टाइम पे आगरा रहता था मैं। तो अभी जा रहा हूँ इतने टाइम बाद, तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब यादें ताज़ा होने वाली हैं, सही मज़ा आने वाला है। पुराने दोस्त, पुरानी जगह, पुराना स्कूल, पुरानी यादें, ज़बरदस्त जो है ऐसे फ्लैशबैक हो जाएगा मेरे साथ। तो ये रही वो रिफाइनरी जिसकी मैं बात कर रहा था। काफ़ी तगड़ी रिफाइनरी है ये, और पूरी लंबी काफ़ी आगे तक है ये। और अभी इसी में ही आगे जा कर के हम फ्लाईओवर पे जब चढ़ेंगे तब लेफ्ट हैंड में आएगा वो मैकडी। मतलब मैकडी अब यहाँ जाके है, दिल्ली से हम चले हैं और मैकडी यहाँ जाके आया। इसी वजह से मैंने पीछे बर्गर किंग पे खा लिया था, इस रास्ते पे कहीं मिलता ही नहीं, और भूख काफ़ी लगी थी। 11 ऑलरेडी बज गए हैं। बाइक में रेंज तो अच्छी खासी है, इसी में फुल टैंक में अपन आगरा पहुँच जाएंगे आराम से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जब इस रूट से हम बचपन में आते थे ना, तब एक अलग ही मज़ा आता। उस टाइम मारुति 800 होती थी हम पे तो भाई साहब मतलब उस टाइम इतना ट्रेंड में नहीं था मैकडी पर, लेकिन यहाँ पेट्रोल वगैरह डलवाना होता था तो ले लेते थे। अभी आने वाला है वो, देखो सिंबल तो मेरे को दिख गया है वो रहा। भाई ऐसे पुरानी यादें जब ताज़ा होती है ना, खासकर बचपन की, तो ऐसा मन करता है कि भाई बचपन में ही ले चलो। बड़े होने के बाद तो भाई इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना ज़िंदगी में बचपन सबसे बेस्ट होता है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये रहा देखो पेट्रोल पंप, और ये रहा साइड में इसके मैकडोनल्ड्स भाई ऐसे फ्लैशबैक हो रहा बढ़िया। चलो भाई फाइनली वी हैव रीच्ड आगरा, और अभी जो है ये हाईवे जा रहा है सीधा, जो कि जाएगा कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। ये सीधे मधुनगर जाएगा ना, सीधे मधुनगर भगवान टॉकी, और भगवान टॉकी से सीधे मधुनगर। अच्छा सीधे निकल जाऊँ? सीधे जाइए, एक फ्लाईओवर, 2 फ्लाईओवर को छोड़ के तीसरे फ्लाईओवर से सीधे हो जाएगा, सीधा मधुनगर जाए। तो ये मैप्स में इधर से दिखा रहा है वो, ये दिखा रहा है, लेकिन ये अंदर होके दिखा रहा है, ये भी आ जाए। तो ये ज़्यादा सही है कि वो ज़्यादा सही है? ये ज़्यादा सही है। हाँ, फ्लाईओवर से नीचे से निकल के सीधा गया है। अच्छा चलो थैंक यू। लो भाई एंटर हो गए हम सिटी में। ताजमहल भी सीधा ही, आगरा फोर्ट भी, पर अपने को जाना है मधुनगर। भयंकर, एक तो इतने सालों बाद आया हूँ ना, रास्ते वास्ते सब भूल चुका हूँ मैं। बस मुझे वो सदर बाज़ार वाले एरिया का रास्ता याद है, जो आगरा से होंगे उनको पता होगा सदर बाज़ार। उसके अलावा के एरिया में सारे भूल चुका हूँ ऑलमोस्ट। ईदगाह बस स्टैंड वाला भी थोड़ा याद है, बाकी और कोई नहीं है इतना। फ़िलहाल तो मैं पूछता जा रहा हूँ क्योंकि जीपीएस के भरोसे हर जगह नहीं रहा जा सकता ना, इधर उधर घुसा दे कहीं, रोड बंद मिले आगे, तो इसीलिए पूछते हुए जाओ, सबसे बेस्ट है। और 12 बजने वाले हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है भयंकर। 102 भाई साहब, इतनी हीट हो रही है ना, ये कूलेंट टेम्परेचर 102 हो रखा है अभी। यार पहले से कितना सुधर गया है आगरा, तगड़ा हो गया है। तो ये कल्याण ज्वेलर्स वगैरह के अच्छे हो गए, तो मेरे को तो 10-15 साल से ऊपर हो गए होंगे शायद आए हुए यहाँ पे। ओह वैन हुसैन, लुइस फिलिप, सारे बन गए यहाँ पर मॉल वॉल। पहले हमारे टाइम में एक ही मॉल हुआ करता था यहाँ पे बस, अब तो भाई साहब तरक्की हो गई आगरा की क्या बात है। हम भी निकलते हैं अपनी लोकेशन में फटाफट, क्योंकि भाई साहब इतनी धूप में ना अब हो गया बस। लो भाई स्वागत है आपका आगरा की सड़कों से। लेकिन अपनी जो है ये पहली BMW G3 10RR नहीं है आगरा में, यहाँ पर और भी बंदे ने ले रखी है, और एक तो मेरी जान पहचान का ही है आगरा का, उसके पास भी है, पर उसकी BMW की तो हालत ख़राब है। वो मैं उससे मिलूँगा तब आपको अच्छे से बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी इतनी गर्मी में भाई साहब अपनी हालत ख़राब हो रही है भयंकर। ट्रैफिक तो है ही, ऊपर से यहाँ की रेड लाइट हैं 120 सेकंड, भयंकर कुछ ज़्यादा ही लंबी रेड लाइटें कर रखी हैं भाई साहब। हर 2 मिनट में रेड लाइट है, हर 2 मिनट में, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे, और लोग क्रॉस करे जा रहे हैं। और ये अपने लेफ्ट में आ गया सदर बाज़ार भाई साहब, ये भी तगड़ा बना दिया।
शोरूम वोरूम काफ़ी अच्छे खुल गए हैं, रोड वगैरह भी सही हो गई है। और इसके बगल में यहाँ पर है स्टेडियम, यहाँ पहले फुटबॉल खेला करते थे हम, बड़ा पहले मैचेस वगैरह हुआ करते थे। और राइट में कैंटोनमेंट। मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आगरा का गूगल मैप बन गया हूँ। ये देखो भाई, कंफर्म कर लूँ, इतने सालों बाद आया हूँ, गलत ना हो जाए कहीं मेरा। वो ये सदर बाजार ही है ना? हैं जी? हाँ सही है भाई। कहीं पता चला इतने सालों बाद आया हूँ, देख रहा हूँ गलत सलत बता रहा हूँ, फिर ऊपर ले आऊँ, चढ़ जाएगी साले। आहा, भयंकर इसका कूलेंट फैन कितनी तेज चल रहा है। और भाई क्या हाल है भाई? गर्मी है? हाँ फिर राइड तो बढ़िया थी, फिर गर्मी ने। तो भाई अभी रूम पे आ चुके हैं अपन, मतलब अविनाश के घर पे, जहाँ पर इन्होंने सारा अरेंजमेंट करा है शादी का। वहाँ पर मिल करके उसके बाद यहाँ पर एक रूम है जो कर रखा है, और ये सारे दोस्त भी हैं, मतलब ये अविनाश भी आके दोस्त हैं, सारे बैठे हुए हैं। तो अभी हमने भी जो है यहाँ पर एक भाई और है यहाँ पर पीछे, ये स्मार्टनेस की तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो अभी जो है हमने यहाँ पर मतलब रूम लेकर के आराम से स्टे कर लिया है। अब शादी का तो टाइम भाई रात वाला है, और अभी दोपहर हो रही है गंदी वाली। मतलब भाई राइड करने में ना हालत ख़राब हो गई, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे ना, जैसे तैसे राइड करी है। ये सिर्फ 150 किलोमीटर का रास्ता इतनी मुश्किल से हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर भाई 40 से ऊपर था। ठीक है भाई, आ गए तो आ गए, अपने को जाना होता है तो जाना होता है भाई। तो अभी यहाँ पर जो है स्टे करेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, देखते हैं खाने वाने का क्या सीन है। लेकिन फिलहाल अभी अपन एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। मतलब ये आगरा वाला रास्ता तो खैर मक्खन है ही, पर इतना लंबा भी नहीं है, पर इस पर मज़ा आता है बाइक क्रूज़ करने में। तो ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।